कि हर सुख में दुख है। इसको बोलते हैं बुद्धिमान दृष्टि। हर सुख में दुख है, हर सुख दुख की योनि है। इस संसार का हर सुख का अंत दुख में ही होगा। ये भगवत गीता का उपदेश है, मगर ये समझना मुश्किल है, क्योंकि हम सुख में इतना खो जाते हैं कि दुख दिखाई नहीं देता। सो आप कोई भी सुख लो इस संसार का, उसमें दुख छुपा हुआ है। कोई भी उदाहरण लेके देखो, आप अपने जीवन को उदाहरण लेके देखो। अगर आप मीठा खाओगे सुख आएगा, मगर उसमें दुख छुपा हुआ है। आपको डायबिटीज हो जाएगी, शक्कर रोग। आप स्मोकिंग करोगे, बीड़ी सिगरेट सुख है, मगर उसमें दुख छुपा हुआ है, कैंसर। सो इस प्रकार से सारे उदाहरण देखोगे आप, सब में दुख है। एक युवक सोचता है मैं शादी करूंगा, बड़ा सुख होगा, मेरी पत्नी होगी, 2 बच्चे होंगे, बड़ा आनंद आएगा, बच्चों की आवाज बहुत मीठी लगती है और पत्नी का प्रेम। मगर विवाह होने के बाद पता लगता है कि इसमें भी दुख है, परेशानी है, उनको संभालना भी तो है, उसके लिए मेहनत करनी है। ये भगवान का ज्ञान है। भगवान गीता में हमें अपने जीवन को समझने का ही ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता जिसने नहीं पढ़ी वो मूर्ख है, बस, चाहे वो कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो। इसलिए हम लोग भी डॉक्टर थे, मगर हमें तो समझ आ गया कि बिना भगवत गीता के ज्ञान के मूर्ख है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बन के हम ये तो समझ सकते हैं कि मशीन कैसे चलती है, शरीर कैसे चलता है, मगर ये नहीं समझ पाए कि जीवन कैसे चला है। और वो केवल भगवत गीता से पता लगता है। सो ये हमने अभी सुना, और भगवान ने एक ही श्लोक में सबको समझा दिया। भगवत गीता में 700 श्लोक है। एक श्लोक अगर आप समझ लोगे गीता का, जीवन सफल है। बस एक श्लोक 700 में से। और अगर कोई 700 श्लोक समझ ले तो देवता ही बन जाएगा। तभी तो महान व्यक्ति कहते हैं उसको। सो भगवान ने भगवत गीता में हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि हम इस समाज का जो भ्रम है और हमारे मन में जो परेशानी है, उसके आर पार झांक के हम भगवान और आत्मा को और सच्चाई को देख सकते हैं। जैसे मैकेनिक बिना गाड़ी खोले बता सकता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, या डॉक्टर बिना शरीर को काटे बता देगा क्या प्रॉब्लम है आप में। ऐसी ज्ञान की दृष्टि से विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षुओं से हमें संसार को देख के बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। इस संसार के पीछे पदम पदम यद विपदम, संसार के पीछे शोक है, मोह है, भय है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, यही है बस, और क्या है। एक मूर्ख तो बस एक बूंद, शहद की बूंद लेकर खुश रहता है, मगर एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि शहद की बूंद तो मिल रही है, मगर पीछे मृत्यु है। उसका क्या करोगे आप? उसका क्या कर लोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो भगवान की शरण लेगा तभी उससे बच पाओगे। बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति करता है। तभी मैंने बोला था कि बुद्धिमान व्यक्ति ही भक्ति करते हैं, मूर्ख व्यक्ति भक्ति नहीं करते। उनको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। इस मैड रेस समझते हो, पागलों की जो दौड़ चल रही है उसमें चलती है। मार्केट लगा तो हुआ है आपके यहाँ, सब पागल तो है, और क्या। क्यों है मार्केट में? क्यों जाना है? साड़ी और चीज, जो भी चीजें बिक रही है ना वहां, इतनी सारी चीजें, घूम घूम के शॉपिंग करके
पैसा तो बर्बाद है ही, समय भी बर्बाद है। दुनिया का सारा धन एक सेकंड नहीं ला सकता। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं हर क्षण हमें बचाना चाहिए। क्षण, एक क्षण ज्यादा कीमती है करोड़ों रुपयों से। तो जो आप लोग सुन रहे हो अभी यहाँ पर कथा, आपका बहुत सौभाग्य है, क्योंकि आप समय भगवान में लगा रहे हो। वो लोग जो समय गवाकर धन कमा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो धन कमा के भी निर्धन बन रहे हैं, क्योंकि धन तो समय है। आप धन नहीं कमा के भी धनी बन रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे समय के साथ साथ भक्ति समझ रहे हो, असली धन समझ रहे हो। सो भक्ति क्या है? भक्ति ही रास्ता है, भक्ति ही लक्ष्य है, भक्ति ही जीवन है। ये हमें भगवान ने गीता में सिखाया है। गीता में कृष्णा कह रहे हैं कि भक्ति क्या है। कृष्णा बता रहे हैं गीता में, मच्चित मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत अच्छे श्लोक हैं गीता के। गीता के श्लोक अगर आप पढ़ोगे रोज तो संसारिक चर्चा से बच जाओगे। कुछ ना कुछ तो सोचोगे ना, या तो गीता के बारे में सोच लो, या सीता के बारे में सोच लो, या राम के बारे में सोच लो, या वो नहीं सोचोगे तो अपने बारे में सोचोगे, अपने स्वार्थ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में। बिना सोचे तो रह नहीं सकते। न कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक भी क्षण, कृष्णा कह रहे हैं, बिना सोचे तो कोई रह ही नहीं सकता। सो हमें बुद्धिमानता से सोचना है कि क्या सोचना है। जैसे आपने सोचा चलो आज कथा सुनते हैं, और अच्छा डिसीजन है। अब यही समय बाहर जाके शॉपिंग भी कर सकते हो बेवकूफों की तरह। सो क्या है, क्या उसका टाइम बर्बाद है उसका। उच्च विचार नहीं है वहां तो नीच विचार है, क्योंकि वो हर विचार नीचा जिसमें स्वार्थ है। स्वार्थ है ना, मैं अपने लिए ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं अपने लिए ये चीज खरीदूंगा। इस मंदिर में जो आया उसमें स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने लिए थोड़े ना आए, यहाँ पे तो हम भगवान के लिए आए हैं। ठीक है, हम भगवान के बारे में सुनेंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जिसके विचार उच्च होते हैं उसकी उच्च गति होती है। जिसके विचार नीच होते हैं अधोतिष्ठन्ति तामसा, उसके विचार नीच होते हैं, उसकी नीच गति होती है। सिंपल रूल है, गीता में भगवान कह रहे हैं 17वें अध्याय में, जैसे विचार है वही होगा, वही आपकी गति होगी। बिना भगवान के हर विचार नीच है। दैट्स ऑल, फिनिश। बिना भगवान के क्या है, बिना राम और बिना कृष्ण के क्या मूल्यता है विचारों की? क्या सब बेकार ही तो है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं उच्च विचार मतलब भक्ति के विचार। और भक्ति क्या है? भक्ति बहुत आसान है समझना। कृष्णा कह रहे हैं मत चित मत गता प्राणा, सदैव मेरे में अपना चित लगाओ, ये भक्ति है। अगर एक शब्द में पूछो भक्ति क्या है तो ये है। अभी जैसे आप कथा सुन रहे हो, अभी भगवान में चित लगा रहे हो, हाँ ठीक है, ये भक्ति है। मगर कृष्णा कह रहे हैं मत गता प्राणा, चित कैसे लगाना है, क्या करें? चित लगता तो है नहीं, मन कहाँ लगता है? नहीं, अभी आप बैठे हो, कुछ लोगों का मन लग रहा है, कुछ लोगों का नहीं लग रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कब खत्म होगा, क्या होगा, हजार विचार आते रहते हैं। नहीं, मन नहीं लगता भगवान में। बुरी चीजों में स्वाभाविक रूप से मन लग जाता है, और अच्छी चीजों में स्वाभाविक रूप से मन नहीं लगता। अगर हम यहाँ पे मूवी दिखाएंगे तो आप 3 घंटे बैठ जाओगे। या गांव में नाच गाना भी तो होता है, गांव में होता है, नहीं होता है? उसमें लोग बैठते हैं 3-3, 4-4 घंटे रात को, 1-1 बजे तक। कथा में हम आधे घंटे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन लगना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर। कैसे लगाएं मन? प्रॉब्लम ये है, क्या करें? मन लगाना एक बात है, स्वाभाविक रूप से लगना एक अलग बात होती है। क्या सॉल्यूशन है? मत गता प्राणा, भगवान कह रहे हैं अपना जीवन मेरे लिए जियो। पहली चीज ये करो, अपना जीवन का लक्ष्य मुझे बनाओ। मत गता प्राणा,
गता मतलब जाना, प्राण मतलब प्राण। अपने प्राण मेरे चरणों में रख दो। इसका मतलब यह है, जहां हमारा प्राण होते हैं वहीं हमारा मन होता है। नहीं, हमारा लोगों का प्राण अपने बच्चों में होता है तो उनका मन बच्चों में होता है। एक बिजनेसमैन का प्राण होते हैं धन में, तो उसका मन धन में होता है। सो अगर आप अपने प्राण भगवान में रख दोगे तो आपका मन प्राण में, भगवान में चला जाएगा, बस खत्म हो गया। उसका मतलब यह है कि अपना जीवन भगवान के लिए जियो। एक आध्यात्मिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन मतलब भक्ति, भौतिक जीवन मतलब आपका कामकाज। भौतिक जीवन इस तरह जियो कि आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। ऐसा जीवन मत जियो संसार में, जैसे हम बात कर रहे थे कि भक्ति करने का समय ही मत मिले, उसका फायदा ही क्या। सो पैसे तो कमाना ही है सबको, वो मना थोड़े ना कर रहे हैं, भगवान मना थोड़े ना कर रहे हैं पैसे मत कमाओ, मगर भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ज्यादा पैसे कमाना। प्रसक्त, प्र मतलब ज्यादा, प्रकृष्टेना, ज्यादा पैसे के पीछे भागना, ज्यादा इस संसार के लोभ, ऐश्वर्य, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागना वो गलत है। थोड़ा तो करना ही है सबको, ना जीवन कैसे चलेगा। सो लक्ष्य भगवान होने चाहिए। जीवन तो हरे कृष्ण, यू कैन डू दैट। जीवस्य तत्व जिज्ञासा लाभो जीवेत यावत्। देखने के लिए पैसा है, दिखाने के लिए। हाँ बैठिए बैठिए। श्रीमद् भागवतम कह रहे जीवस्य तत्व जिज्ञासा लाभो जीवेत यावत्। जीवन भगवान को समझने के लिए मिला है, तो जितना भी आप काम कर रहे हो संसार में उतना करो कि जिससे भगवान को समझने में सहूलियत हो। ऐसा जीवन मत जियो कि भगवान को भूल ही जाओ, वो गलत है ना। लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत, आपको पता ही नहीं आपके जीवन की गाड़ी कहां जा रही है तो फायदा ही क्या। पूरे स्पीड से तो गाड़ी चला रहे हो मगर गलत दिशा में। स्पीड चल, आप तेज गाड़ी चलाओगे मजा तो आएगा, मजा आता है ना तेज गाड़ी चलाने में, मगर गलत दिशा में जा रहे हो तो मजा आएगा मगर मंजिल तक पहुंचोगे नहीं। सो ऐसे ही संसार में मजा तो आता है, मगर बात यह है कि सही दिशा भी है या नहीं, वो सोचना है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल बनाओ। सुबह से थोड़ा 8 घंटे काम कर लो, ठीक है, फिर काम करने के बाद आओ तो समय भगवान की भक्ति में लगाओ। समय टीवी देखने में, टीवी तोड़ के फेंक दो। क्यों टीवी? आपके घर में टीवी है, किसी के घर में टीवी है यहाँ पर है या नहीं? सभी के घर में। तो इतने मासूम क्यों बन रहे हो? सभी घर में, मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। एक झोपड़ी में भी टीवी होता है, खाने को नहीं होता, टीवी जरूर होता है। वो उस इडियट बॉक्स से क्या करोगे आप? उस टीवी से क्या मिलेगा आपको? मनोरंजन क्या मिलता है? खराब चीजें जाएंगी ना मन में सारी, टाइम वेस्ट है ना आपका, समय बर्बाद है। तो समय बर्बाद करने का हमें शौक लग गया। कितनी अजीब सी बात है, समय बर्बाद करने में मजा आ रहा है। हमने अपने आदतें गलत बना ली, गलत काम करके। वही कृष्ण कह रहे हैं गीता में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जना ना विदुर असुरहा। असुरों को यही नहीं पता, असुर वो होता है जिसको गलत चीज से मजा आने लगता है। गलत ट्रेनिंग कर ली माइंड की, लोगों को मजा आ रहा है यहाँ मार्केट में घूमने में, गलत आदत बना ली। हमें तो नहीं मजा आ रहा, नहीं तो हमें तो 20 साल हो गए, हमने तो कोई मूवी नहीं देखी, हमने तो कोई टीवी नहीं देखा, हमें तो नहीं मजा आता समय बर्बाद करने में। सो कृष्णा समझा रहे हैं, ठीक है काम करो, मगर काम खत्म करने के बाद फिर घर आओ, ओके कथा होनी चाहिए, भगवान की गीता पढ़ो। टीवी क्यों देखना? गीता पढ़ने में मजा आना चाहिए।
मजा लेने में कृष्णा मना नहीं कर रहे, मजा लो मगर मेरे साथ लो। अच्छा है ना, भगवान के साथ जो आनंद आएगा वो तो फिर उस आनंद की कल्पना तो एक भोगी अपने सपने में भी नहीं कर सकता। सो भगवान कह रहे मेरे पास आओ, मेरे साथ आनंद लो। सो आप काम करके आओ, घर में आकर फिर गीता पढ़ो, थोड़ी दूसरों को सुनाओ, थोड़ा कीर्तन करो, और फिर रात को भगवान की कथा, रामायण महाभारत, कितनी सुंदर सुंदर कथा है हमारे भारत में। तो बाहर के देशों में तो भगवान की कथा ही नहीं है। शेक्सपियर है, रोमियो जूलियट है, सारी बेकार की स्टोरीज हैं। तो गांव में तो पहले ऐसे ही होता था, अब तो हमारे गांव का जीवन भी खत्म होता जा रहा है। तो गांव में शराब, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लाइट चली गई क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? एनीवे, आपको सुनाई, पीछे पीछे नहीं सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? दे रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। छोटा वाला लाइए ना, बैटरी वाला। समय बर्बाद मत करो, ज्यादा अच्छा ही है। नहीं, फोन पे समय मत बर्बाद करो। फोन पे कोई चाची ताई फूफा पापी फूफा फाफी पता नहीं क्या क्या संबंध होते हैं, मुझे नहीं पता। बट बात करते करते कर करके फिर फालतू की बात करके टाइम वेस्ट। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा। अगर बोलने का शौक है बोलो भगवान के बारे में, वो मना नहीं कर रहा। फोन करना करो मगर भगवान की चर्चा करो, बहुत अच्छा है। चुप रहने के शौक है तो चुप रहो, भगवान का मनन करो। काम करने का शौक है तो काम करो मगर भगवान की सेवा में। तो भगवान कह रहे हैं जो भी तुम्हें सुख लेना है मेरे साथ लो, जो भी तुम्हें करना है मेरे साथ करो। बस ये इसको कहते हैं भक्ति। मद गता प्राणा, आपका मन भगवान में लग जाएगा बहुत आसानी से। जो भी अच्छा लगता है भगवान के लिए कर लो। कुकिंग करने का शौक है, प्रसाद बना लो, कितना अच्छा। सुंदर होने का शौक है तो क्या करोगे? सुंदर होने का शौक है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सुंदर बन के मंदिर आओ, पार्टी में क्यों जाना है? भगवान के पास आओ ना, सुंदर बन के। ठीक है, कृष्ण को अच्छा लगेगा ना देखकर, तो शरीर से भी सुंदर हो गए और मंदिर में आके मन से भी सुंदर बन जाओगे। पार्टी में जाके सिर्फ शरीर से सुंदर रहोगे, मन से और कुरूप बन जाओगे। सो भगवान के पास आके भाइये अंतः शुचि, बाहर से भी सुंदर हो जाओगे, अंदर से भी। गहने पहनने का शौक है, गहने पहन लो, कोई खराबी थोड़े ना है, पहनो। मगर भगवान के पास आओगे गहने पहनकर तो भगवान आपको सिर्फ शरीर के गहने नहीं, आत्मा के गहने दे देंगे। आत्मा के गहने क्या है? आत्मा के गहने हैं भगवान के लिए प्रेम, और आत्मा के गहने जिससे आत्मा सुंदर बनती है। नहीं, जो भगवान के दर्शन करके आंखों में आंसू आते हैं वो एक भक्त के गहने हैं, वो भगवान को बहुत सुंदर लगते हैं। स्त्रियां काजल लगाती हैं, भक्त आंसू लाते हैं अपने आंखों में, और स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। मगर भक्त क्या करते हैं? बिंदी क्या है? बिंदी और सिंदूर, सुहाग है ना, सुहाग का चिन्ह है ना। भक्त क्या करते हैं? भक्त इसकी जगह अपने हृदय में भगवान के लिए, भगवान को ही अपना पति मानते हैं। वो गहना है भक्तों का। श्रद्धा देंगे भगवान। सो इसलिए मद गता प्राणा, भगवान के लिए करो बस काम, अपना जीवन भगवान के लिए लगा दो जितना हो सके। बस ये ट्रिक सिंपल, बहुत साधारण चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ा ना भक्ति। मगर अब भगवान के लिए जीवन लगाने का मन नहीं करता, बस ये है, भगवान के लिए काम करने का मन नहीं। आप घर आओगे, आप सोचोगे चलो आज कथा सुनी है, आज घर जाके काम करके हम गीता पढ़ेंगे। एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर उसके बाद छूट जाएगा। फिर आपका पड़ोसी कहेगा क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, शराब पीते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ी गप मारते हैं, क्या गीता में क्या रखा है।
क्यों बाबा जी बनते जा रहे हो, कहते हैं ना, क्यों अभी से साधु बन रहे हो, अभी तो जीवन है, अभी तो जवानी है। एक बूढ़ा आदमी भी सोचता है अभी तो मैं जवान हूं। सब अपने को जवान तो समझते ही है, कोई अपने को बूढ़ा थोड़ा ना समझता है। इसको कहते हैं माया। माया से हमें पता ही नहीं लगता कि हम लोग मृत्यु के करीब आ चुके। इसलिए अब भूल जाओगे आप चीजें, ये सारी चीजें, कथा भूल जाते हैं। इतने सारे संत हैं, साधु संत भारत में, फिर भी नहीं हम भूलते रहते हैं। तो कृष्ण कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत चित मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम। अगर भूल रहे हो तो साधुओं के पास जाते रहो, सुनते रहो। बोधयंत परस्परम, एक बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, कभी तो फिट होगा दिमाग में, होगा नहीं होगा। वे पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है जब रस्सी घिसती रहती है, तो फिर हमारे मन पे क्यों नहीं पड़ेंगे निशान जब साधु संत के प्रवचन हम सुनते रहेंगे। भारत में तो अच्छा है, चलो साधु संत है, कुछ बताने को है। बाहर के देशों में तो ये भी नहीं है। बाहर के देशों में तो कथाएं होती हैं और उन कथाओं में बोला जाता है भगवान नहीं है, ये कथाएं होती है। वहां बिल्कुल उल्टा चल रहा है और सबको बड़ा आनंद आता है। अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं भगवान नहीं है। तो यहाँ तो सौभाग्य है हमारा कि हमें सुनने को मिल रहा है। तो बोधयंत परस्परम, बार बार सुनते रहो। इसलिए हम किताबें लेके आए हैं। आप लोग किताबें खरीद सकते हो, बहुत सस्ती किताबें हैं, 20 रुपए 10 रुपए की। तो कुछ किताबें होंगी तो पढ़ोगे ना फिर वो, अगर किताबें नहीं होंगी तो क्या पढ़ोगे? तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे। जब कुछ होगा ही नहीं ज्ञान लेने का तो क्या करोगे आप? ये किताबें सारी हिंदी में। वैसे तो शास्त्र संस्कृत में होते हैं ना, आपको संस्कृत तो समझना बड़ा मुश्किल है, ज्यादा लोगों को नहीं आती। तो इसलिए किताबें हिंदी में आप किताबें ले सकते हो 10-20 रुपए की, और उस घर में रखो। आप भी पढ़ोगे, जैसे इन्होंने लिए किताब, आप भी पढ़ोगे, आपके घर वाले भी पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे कि बच्चे तो पढ़ेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। किताब लेनी है उनके लिए ले लो, उनको दे दो भैया ये पढ़ लो। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। और भक्तों से सुनो, और जो सुना है उसको फिर बोलो आगे। बस ये करना है। तो जो आप अभी सुन रहे हो वही जाके आप बताओ लोगों को बस। तो धीरे धीरे भगवान का स्मरण होने लगेगा, क्योंकि जो सुनोगे वो बोलोगे, जो बोलोगे वो करोगे। यही दुनिया है। अब क्रिकेट के बारे में सुनोगे तो क्रिकेट के बारे में बोलोगे दोस्तों को, दोस्तों को क्रिकेट के बारे में बोलोगे तो आप सोचोगे जीवन का लक्ष्य मेरा क्या, सचिन तेंदुलकर बनना। तो बोलते बोलते वैसे ही बन जाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। खराब चीज बोलोगे खराब बनोगे, अच्छी चीज बोलोगे अच्छे बनोगे। वाणी ही इंसान को बना देती है, आपके शब्द ही आपके मन को बनाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, ध्यायतो अविश्याम पुंसा संगस्ते शुभ जायते। जो सुनोगे वो सोचोगे, तो सोचोगे वही मुंह से निकलेगा, जो मुंह से निकलेगा वैसे बन जाओगे। बस अगर आप सुनोगे गुस्से वाली चीज तो गुस्से वाली चीज सोचोगे, तो मुंह से गुस्से वाले वचन बनेंगे और फिर आप क्रोधी बन जाओगे। सिंपल है नहीं? बहुत अच्छा दूसरे अध्याय में कृष्ण समझा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सही लोगों से सुने और सही चीज बोले। सही चीज मतलब भक्ति। सही चीज केवल एक ही है, कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि, सत्य तो केवल एक ही है, भगवान कृष्ण। बाकी सब असत्य है नहीं? सब असत्य मतलब कोई मूल्य नहीं है। भगवान के बिना किसी का कोई मूल्य नहीं है। सब अनर्थ है, अर्थ नहीं है कुछ उसके अंदर। सब अकल्याणमयी है भगवान के बिना। भगवान से जोड़ दोगे तो कल्याणमयी बन जाएगा। जो सुना है वो बोलो। अब जाके आप जाना घर, बताना लोगों को, देखो भी हमने सुना है। तो आप देखोगे आप बोलते बोलते आप भी वैसे बन जाओगे बस अपने आप। अगर आप दूसरों को बोलोगे भी सुबह जल्दी उठना है, उदाहरण के लिए, तो बोलते बोलते आपके भी तो मन में आएगा भी मैं भी तो उठूं जल्दी, मैं बोल ही रहा हूं लोगों को।
तो फिर खुद भी उठना शुरू कर दोगे, वरना ग्लानि होगी ना अंदर। सो अगर आप गीता पढ़ोगे, बोलोगे भक्ति करो, तो खुद भी भक्ति करने लगोगे। इसलिए बोलने वाला ज्यादा सीखता है सुनने वाले से। आपको लग रहा है मैं आपको सिखा रहा हूं, एक्चुअली मैं अपने आप को सिखा रहा हूं। मुझे पता है कितने कम लोग आए हैं, है ना, बाकी लोग तो घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम बोलेंगे भगवान के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि आप समझो ना समझो, आपका कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा तो हो रहा है। क्योंकि टीचर हमेशा स्टूडेंट से ज्यादा सीखता है, ऐसे ही होता है। इसलिए अगर एक आदमी हो तब भी हम प्रचार करते हैं, हजारों तब भी करते हैं प्रचार। कल हमारा प्रोग्राम डाल्टनगंज में था, वहां पर 4000 लोग थे, तभी मैं यही बोल रहा था। अभी क्या 40 लोग हैं, तब भी हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग सुन रहे हैं। शर्त बात यह है कि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं और मेरे भगवान सुन रहे हैं, मेरी सुन रहे नहीं सुन रहे। मंदिर बंद है मगर यहाँ पे भी तो भगवान है, सुन रहे हैं अंदर बैठ के कि क्या बोल रहे हैं। और अगर भगवान के बारे में बोलेंगे तो भगवान खुश होंगे, भगवान खुश होंगे तो आत्मा खुश होगी, परमात्मा खुश होंगे तो आत्मा खुश होगी। सिंपल, क्या करना है। सो कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्णा कह रहे हैं अगर मेरे बारे में बोलोगे, मेरी चर्चा करोगे, मेरे बारे में सुनोगे तो तुष्यन्ति, तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। संतुष्टि और सुख में बहुत अंतर है। हो सकता है आप सुखी ना हो मगर संतुष्ट हो सकते हो आप। जैसे दशरथ जब विश्वामित्र राम को लेने आए, मैं पढ़ रहा था अभी, जब विश्वामित्र राम को लेने आए, दशरथ से मांगने आए थे ना राम को विश्वामित्र कि मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, आप श्री राम को उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए दे दीजिए। तो दशरथ जी तो आसक्त थे राम से। आसक्त मतलब दशरथ जी का वात्सल्य रस है भगवान राम के लिए, पिता है ना। तो दशरथ जी कहते नहीं, मैं विश्वामित्र से कि मैं नहीं ले जाने दूंगा भगवान राम को। तो विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं राम को इसलिए ले जाना चाहता हूं कि विश्व का कल्याण हो। आप अपने पिता के रूप में ये सत्य देख नहीं पा रहे हो, इसलिए राम को अब दे दीजिए हमें। तो दशरथ जी के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने दशरथ जी को बोला कि ठीक है, आप विश्वामित्र को दे दीजिए राम को। राम तो वैसे भी भगवान है, उनका तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, मगर विश्वामित्र भी कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। अगर विश्वामित्र उनके साथ है तो राम का वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप दे दीजिए। विश्वामित्र ज्ञान है, शक्ति है, और राम आनंद के स्रोत है, भगवान है, तो वहां पे किस बात का भय है। सो दशरथ जी ने राम को दे दिया। दुखी थे वो राम से पिछुड़ के, सुखी नहीं थे, मगर संतुष्ट थे कि उन्होंने सही काम किया, है नहीं। तो संतुष्टि सुख से बड़ी होती है, इसलिए भगवान कह रहे तुष्यन्ति, संतुष्टि के को ढूंढो, सुख को मत ढूंढो। हो सकता है सुख में संतुष्टि ना हो, मगर संतुष्टि में सुख जरूर होता है। अगर आप सही काम करोगे, अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, हो सकता है आपके पास कम पैसे हो, कम सुख सुविधाएं हो, मगर संतुष्टि होगी कि मैंने अपने जीवन में सही काम किया, भगवान की भक्ति की, दूसरों को भक्ति बताई, सही दिशा दिखाई। और अगर आप भक्ति नहीं करते तो संतुष्टि तो नहीं होगी, क्योंकि भगवान की भक्ति बिना तो लोभ और उसमें फंस जाओगे, और चाहिए और चाहिए। सुख होगा जरूर मगर संतुष्टि नहीं होगी तो फिर परेशानी होगी। चिंताम अपरिम्याम प्रलयंताम उपाश्रिता, कृष्णा कह रहे हैं प्रलय काल तक चिंता में पड़े रहोगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं तुष्यन्ति, जो मेरी भक्ति करेगा उसको संतुष्टि मिलेगी। और जहां संतुष्टि है रमन्ति च, वहां पे सुख अपने आप आता है। जहां संतुष्टि है वहां शांति है, जहां पे शांति है वहां पे सुख है। बस ये हो गया। सो भक्ति मतलब बहुत सीधी सिंपल सी चीज हो गई। भक्ति करनी है तो आपको बस 2-3 चीजें करनी है। भगवान का नाम लो। भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्ण मंदिर ही है, भगवान कृष्ण है। केवल
कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता हैं। सूर्य, चंद्रमा, गणेश, ये सब देवी देवता हैं। कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कोई भी सत्य नहीं है, मैं भगवान हूं। अहम सर्वस्य प्रभव, मैंने ही सब कुछ बनाया है, मैं ही सब कुछ चला रहा हूं, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं ही सारे ब्रह्मांड, सारे संसार का स्वामी हूं, सर्वलोका महेश्वरम। गीता पढ़ के देखो, सब यही है। वेद पढ़ लो आप, ओम तद विष्णु परमम पदम यदा पश्यन्ति सूर्य। विष्णु, विष्णु भगवान है, वेदों में लिखा है। विष्णु कृष्ण एक ही है, विष्णु कृष्ण राम एक ही है, कोई अंतर नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग रोल में है, बस वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है, अवतार है, एक ही व्यक्ति है, मगर कृष्ण ओरिजिनल है। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है, बाकी सब देवी देवता है। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा जी, गणेश जी, पार्वती जी, सब भगवान विष्णु के तो भक्त हैं। शिव जी का कह रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के देखो महाभारत में, राम राम रमेति मनो रामई रमो रमे। शिव जी हमेशा राम का नाम लेते हैं, राम राम राम। काशी में शिव जी क्या कर रहे हैं? काशी तो शिव जी की नगरी है, क्या करते हैं? जब कोई मरता है तो शिव जी उसके कान में राम बोलते हैं, तारक नाम, इसको तारक नाम है कहते हैं। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव है, तभी तो यहाँ पे शिव मंदिर है, कृष्ण है, भगवान के दर्शन करते हैं। वैष्णव नाम था शंभु, सबसे बड़े वैष्णव है। दुर्गा देवी कौन है? वैष्णवी, वैष्णो देवी। सो ये सारे देवी देवता हैं, सब भगवान के महान भक्त हैं, मगर एकले ईश्वर कृष्ण, ईश्वर केवल कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण। और कृष्ण से प्रेम करना यही जीवन का लक्ष्य है, बस। और क्या है? भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो किससे करोगे? अपने आप से। और भगवान ही प्रेम करने की चीज है, और तो कोई प्रेम करने लायक ही नहीं है। सो भक्ति आसान है, बस सिंपल। कृष्ण मंदिर है, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण के बारे में सुनो, इसको कहते हैं भक्ति। तीन चीजें, एको देवो देव की पुत्र एवं, एक भगवानो देवकी के पुत्र कृष्ण। एक मंत्र तस्य नामानि यानी, एक नाम हो कृष्ण का नाम, जो अभी हम जप रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये आपको जपना है, कुछ नहीं करना। होठ ही तो हिलाना है, उष्ट स्पंदन मात्र है ना, केवल होठ हिलाने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो इससे आसान रास्ता क्या है बताओ? ना हिमालय जाना है, तपस्या कर रहे हैं, ना उपवास करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस होठ हिलाना है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर भगवान के सर में भी दर्द हो जाएगा। क्या क्या करेंगे ऐसे लोगों का? सो एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक मंत्रो कृष्ण का नाम, एक कर्मानि तस्य देवस्य सेवा, एक कर्मो भगवान की सेवा, और एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक शास्त्रो गीता। ज्यादा शास्त्र मत पढ़ो, ज्यादा शास्त्र पढ़ोगे पागल हो जाओगे, सीधा पागल खाने में जाओगे आगरा के। मैंने देख लिया बहुत पंडितों को, बहुत ज्यादा। हम भी साधु संत हैं, हम भी सब लोग पढ़ते हैं, और ज्यादा पढ़ते हैं तो किसी निष्कर्ष पे नहीं आ पाते, भ्रमित हो जाते हैं। शास्त्र बहुत अथाह है ना, वेदों में कुछ लिखा है, उपनिषदों में कुछ लिखा है, पुराणों में कुछ लिखा है, इतिहास में कुछ लिखा है। अब वो इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे, फिर क्या होगा? फिर मनुष्य का स्वभाव है कि जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा, जो बुरा लगेगा वो छोड़ देगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता बोली। वे सारे शास्त्र ब्रह्मा जी ने तोले, सारे शास्त्र एक तुलने में, सारे शास्त्र रखे, वेद, इतिहास, पुराण एक तुलने में गीता लिखी, गीता भारी पड़ गई। ये भी शास्त्रों में लिखा है। इसलिए गीता की महिमा तो हमारे भारत में सभी गाते हैं। अगर क्रिश्चियंस की बाइबल है,
मोहम्मदन्स की कुरान है, तो हमारी एक अगर कोई एक किताब बोलता है तो गीता बोलते हैं नहीं। आप बाहर के देशों में जाओ, उनसे पूछो भाई हिंदू समाज की क्या किताब है, गीता बोलेंगे। वेद नहीं पढ़ता कोई, गीता सीधा। आप किसी भी गुरुकुल में जाओ, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, अगर कोई एक किताब पढ़ाएगा आपको सबसे पहले तो गीता पढ़ाएगा। सो अगर आपने गीता पढ़ी है, अगर आपने सारे शास्त्र पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, तो आपका ज्ञान अज्ञान है। ये मैं नहीं कह रहा, शिवजी पार्वती से कह रहे हैं वैष्णवी तंत्र में। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं जो व्यक्ति चतुर्वेदी है, 4 वेद पढ़े हैं, वेदांत सूत्र पढ़ा है, संस्कृत सीखी है, न्याय, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त सब कुछ सीख लिया है, गीता नहीं पढ़ी, उसके ऊपर तो बच्चे हंसते हैं। वो तो हास्य का पात्र है, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। मगर जिसने गीता पढ़ी है और शायद कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा हो, उसके सामने देवी देवता भी झुकते हैं, क्योंकि गीता में वो ज्ञान है जो सारे शास्त्रों में है, और गीता में वो ज्ञान भी है जो सारे शास्त्रों में नहीं है। ये गीता की महानता है, इसलिए हम गीता भी लाए। आप गीता खरीद लो, आपके पास गीता तो होगी वैसे गीता प्रेस की, मगर ये जो गीता है इस्कॉन की, उसमें विश्लेषण और तात्पर्य है, मतलब समझाया हुआ उसका। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, तो उसमें मतलब समझाया हुआ है, मतलब आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। ऐसे आप हिंदी पढ़ते रहोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि बहुत गहरे वचन है ना भगवान के, उसका विश्लेषण होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लाए, आप ले लो, एक रखो, रोज एक श्लोक पढ़ो। वो 3 चीजें करनी है बस, और कुछ नहीं। ये भक्ति है। सुबह उठ के नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण हम लोग जपते हैं, जल्दी उठ के, सूर्योदय से पहले उठ के। बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में, पहले कहते ही थे सुबह उठ के सबसे पहले आप न्यूज़पेपर, चाय और सब छोड़ के मुंह धो के नाम लो, और फिर अपना काम करने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब काम से आओ तो थोड़ा गीता पढ़ो, इतना तो कर ही सकते हो, 1 श्लोक 2 श्लोक, या कोई किताब ले लो वो पढ़ो, और फिर जो थोड़ा बचे टाइम, उसमें भगवान की कुछ ना कुछ सेवा करो। भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, या अपने दोस्तों के साथ रह के कथा करो, बुलाओ, चलो भी आज हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान को केंद्रित बना के अपना जीवन जियो, उसको कहते हैं भक्ति। अपने आप को केंद्रित बना के मत जियो। प्रकृते क्रियामानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम् इति मन्यते। लोग अपने आप को केंद्र बना के जीवन जी रहे। अपने आप को हटा दो, भगवान को बीच में रख दो, बस हो गया। और ये 3 चीजें करो, जीवन सफल है, बस। और क्या करना है? सिंपल चीजें हैं, बस करना है आपको। तो हम आपको कोई नई चीज बताने नहीं आए, आपको याद दिलाने हैं जो आप भूल गए हो, बस, जिस पे ध्यान नहीं दे रहे। बस नई चीज एक हमने बताई है कि कृष्णा भगवान है, क्योंकि भारत में किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है। सारे शास्त्रों में कृष्ण को भगवान बोला है। आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, सब जगह हरि के गुणगान है। ज्योतिरवंतरम श्याम सुंदरम, उपनिषदों में लिखा है, उस ज्योति के अंदर श्याम सुंदर है। ज्ञानी लोग ज्योति देखते हैं अपने ध्यान में, यहाँ पर नहीं देखते, मगर क्योंकि ज्ञानी है इसलिए उनको ज्योति दिखाई देता है। वो तो प्रेमियों को दिखाई देता है कि उस ज्योति के अंदर श्याम सुंदर है, कृष्ण है और राधा है और प्रेम है, बस यही है बस। ये फोटो है, कृष्ण ही है, बाहर भी, आपके अंदर भी, आपके ऊपर भी, आपके नीचे भी, हर जगह भगवान है। मंदिर में तो है ही, सब जगह है, बट माया ऐसी है कि हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, ना बाहर ना अंदर, है सब जगह मगर अपरिच्छिन्न है। किसी छुपे नहीं हुए, सब जगह है मगर फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। कितनी बड़ी बात है नहीं? इसको कहते हैं माया। कोई चीज हमारे आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, फिर भी नहीं नजर आ रही। इससे बड़ी माया क्या होगी? नहीं, फिर भी छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए हैं? हमारी अपनी मूर्खता की वजह से। अहंकार विमूढ़ आत्मा, हमारे अहंकार से, हम अहंकार से सोचते हैं कि हमें आता है, हमें गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है,
हमें तो पता है। स्वामी जी आप 10 श्लोक बोलोगे, हम 100 बोल देंगे, आ जाओ, ये बोल दो श्लोक, हमारा क्या है। वो तो पालन करने से बात बनती है, बोलने से थोड़ा ना होता है। भगवान को अनुभव करना कोई मुश्किल नहीं है। प्रभुपाद कहते भगवान को आप 50 बार अनुभव कर सकते हो इसी जीवन में, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान तो हमसे मिलना चाहते हैं, हम ही नहीं मिलना चाहते उनसे। भगवान क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, वो तो कृपा के सागर है। हम मंदिर में आ रहे हैं, मंदिर भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान तो चाहते हैं कि मैं इनको दर्शन दूं, मगर हम ही नहीं चाहते लेना, तो फिर कैसे देंगे। हम ही नहीं मिलना चाहते, हम ही नहीं देखना चाहते अपने अंदर आंख बंद करके नाम लेकर। हम तो बाहर देखना चाहते हैं, बाहर भी नहीं देखना चाहते। सो प्लीज हम, मेरा आग्रह है आपसे कि कोई किताब ले लीजिए यहाँ से। एक प्रवचन में तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता आपको, एक प्रवचन में तो कुछ नहीं हो सकता ज्यादा। एक मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया हम लोगों ने आपको गाड़ी चलाने के लिए, जिज्ञासा बना दी। अब काम आपको करना पड़ेगा, काम मैं नहीं कर सकता आपके लिए। बीमारी आपको है तो दवाई भी आपको लेनी पड़ेगी, मुझे है तो मुझे लेनी पड़ेगी। मैं आपके लिए दवाई खा के थोड़ा ना सही हो सकता हूँ। गुरु बस यही कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना खुद पड़ेगा। कोई गुरु आपके लिए चल नहीं सकता। सो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप यहाँ पे किताबें ले लो। 20-30 रुपए तो होंगे सबके पास, है नहीं है? अभी तो बाहर जाके वेस्ट कर दोगे आप शॉपिंग में, मेले में 20-30 रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। एक जूता भी कितने का आता है? 100 रुपए का आएगा। जूता ले लोगे आप, भगवान की किताब लेने में कंजूसी करते हैं लोग। अरे हमारे पास किताबें हैं तो जूते भी तो है, फिर नया जूता क्यों खरीद रहे हो, है नहीं? सो घर में तो गीता और किताबें ही होनी चाहिए भगवान की। उससे अलमारी में कपड़े नहीं होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए भगवान की। कपड़ों के लिए एक बक्सा काफी है, छोटा सा बस काफी है। सो आपकी सेफ में भगवान की किताबें हो, सेफ खोलो, गीता हो। गीता सबसे मूल्यवान है ना वहां। ओके यस। सो ये किताबें लेके पढ़ो, रोज भगवान का नाम लो और भगवान की थोड़ी सेवा करो, लाइफ सक्सेसफुल हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप। किसी को कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न है किसी का? हाँ ये तो चल रहा है, अगर है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज स्टॉप है।